सीपीएस का पद तो चला गया, लेकिन क्या अब विधायकी भी जाएगी? ये इस वक्त हिमाचल की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है। बीते रोज हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा 6 सीपीएस की नियुक्ति रद्द करने के बाद अब सबके जहन में ये सवाल है कि क्या ये 6 विधायक अब विधायक नहीं रहेंगे? क्या फिर से प्रदेश में 6 उपचुनाव होंगे? क्या रोहडू, पालमपुर, बैजनाथ, दून, अर्की और कुल्लू विधानसभा की जनता को अपना नया विधायक चुनना होगा? कांग्रेस सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, मगर बीजेपी भी चुप बैठने वाली कहां है। भाजपा अभी से सीपीएस की विधायकी को चुनौती देने के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द राज्यपाल से मिलकर सीपीएस बनाए गए 6 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग कर सकती है। राज्यपाल सदस्यता रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं। अब सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? बता दें कि अब तक सीपीएस बनाए गए इन विधायकों को हिमाचल संसदीय सचिव एक्ट 2006 की प्रोटेक्शन मिली थी, मगर बीते कल हाईकोर्ट ने इस एक्ट को ही गैर कानूनी व असंवैधानिक करार दिया है। ऐसे में भाजपा सीपीएस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद बताते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खुद भी कहा है कि सीपीएस के पद पर नियुक्त किए गए सभी विधानसभा सदस्यों की सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए। दरअसल कोई भी विधायक लाभ के पद पर नहीं बैठ सकता है, मगर हाईकोर्ट के आदेशानुसार सीपीएस बनाए गए 6 विधायक मंत्री के समान सुख सुविधाएं ले रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था, मगर भारतीय संविधान अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। हिमाचल में 68 एमएलए हैं, इसलिए यहाँ अधिकतम 12 मंत्री ही बन सकते हैं। भाजपा का आरोप है कि जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए उन्हें एडजस्ट करने के लिए सीपीएस नियुक्त कर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। ऐसे में इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उधर इस मामले का एक पहलू ये भी है कि कोर्ट से बुधवार शाम को फैसला आने से पहले तक ये सीपीएस से जुड़ा कानून 2006 और 1971 के विधानसभा एक्ट की धारा लागू थी, और जैसे ही ये कोर्ट ने फैसला दिया तो सरकार ने सीपीएस को हटा दिया। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से वे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं, क्योंकि फैसले से पहले इन्हें 1971 के कानून के तहत छूट मिली हुई थी। अब यदि सीपीएस बनाए 6 विधायकों की सदस्यता जाती है तो राज्य में एक बार फिर से 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इससे कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 34 रह जाएगी और दोबारा उपचुनाव होने पर बहुमत के लिए कांग्रेस को कम से कम 1 सीट जीतनी होगी, यानी सरकार पर एक और संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के दावे कर रही है। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा है कि सरकार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के आदेश मिल गए हैं। जल्द हाईकोर्ट के आदेशों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी जाएगी। बता दें कि हिमाचल में सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर पहले भी कई बार राजनीतिक विवाद हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी अपनी सरकारों में सीपीएस नियुक्त किए थे, तो वहीं 2007 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने भी अपने कार्यकाल में 3 सीपीएस नियुक्त किए थे। यानी हिमाचल प्रदेश में दोनों ही सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी, सीपीएस की नियुक्तियां करती रही है, लेकिन अब सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है।